हेलो मेरे बच्चे, कैसे हैं? खुश, स्वस्थ और मस्त। और अब तो आपकी खुशी हो गई है दोगुनी, क्योंकि आपके लिए आ चुका है निर्भय। तो बस हो जाइए भय मुक्त, क्योंकि आपके लिए आ चुका है निर्भय। आप निर्भय होकर पढ़ाई कीजिए और बहुत अच्छे से परीक्षाओं में फोड़ कर रख दीजिए, ठीक है? तो चलते हैं आरोह के पाठ 1 पर। नमक का दारोगा लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने, बिल्कुल, जिसमें आप कहानी को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने बहुत विस्तार पूर्वक सब कुछ समझ लिया है। अब इसमें हम करने वाले हैं एकदम क्रीम क्रीम छांटने वाले हम कि इस पाठ में है क्या क्या, इसमें आवश्यक बिंदु है, कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना है, और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी हम चर्चा करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जीवन परिचय जानते हैं। लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ 1880 बनारस के लम्ही गांव में। उसके बाद उनकी जो रचनाएं हैं वो इतनी प्रमुख हैं कि ना केवल भारत में बल्कि संपूर्ण दुनिया में प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। उनकी रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में, गुप्तधन, करबला, संग्राम प्रसंग, प्रेम की देवी नाटक भी, कुछ विचार विविध प्रसंग। सन 1936 में ये हमें अलविदा कहकर यहाँ से चले गए, परंतु इनकी रचनाएं, इनकी कहानियां, इनके निबंध हमेशा प्रेरित करते रहेंगे और नई पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रास्ते बताएंगे। चलते हैं पाठ के सार की तरफ। नमक का दारोगा, आखिर नमक के दारोगा की क्या आवश्यकता आन पड़ी होगी? तो बात कब की है? 1880 से 1936 के बीच की। बिल्कुल सही समझें, जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था। तो इसमें बहुत सारे मुहावरे लिए हैं और सबसे फेमस यदि हम बात करें तो लिया है यहाँ पर, यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। अक्सर धन के आगे धर्म भी हार जाता है, लेकिन इस पाठ में आप देखेंगे कि धर्म ही विजयी होता है। धन के आगे धर्म हारता नहीं है। जहां भ्रष्टाचार, पापाचार, तरह तरह का लोभ लालच हो, वहां भी धर्म की विजय, ये बहुत बड़ी बात है। कहानी में धन का प्रतिनिधित्व पंडित आलोपदीन और धर्म का प्रतिनिधित्व मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। 2 पात्र प्रमुख हैं, एक है पंडित आलोपदीन जो धनी व्यक्ति हैं, दूसरे हैं पंडित मुंशीधर, ठीक है, वंशीधर, जिन्होंने अपने धर्म को सर्वोपरि माना है। अब असफल होने के बाद जब वंशीधर को खरीदने के लिए पंडित आलोपदीन सफल नहीं हुए, तो उन्होंने इतने ईमानदार व्यक्ति के आगे मतलब नतमस्तक हुए और उन्होंने अपने बहुत बड़े कारोबार का पूरी लाइफ टाइम के लिए उन्हें मैनेजर नियुक्त कर दिया। जब कहते हैं ना कि एक दुश्मन ही है, और सा यदि कोई व्यक्ति होता तो उसको वहां से पद से हटवाने का प्रयत्न करता, क्योंकि आलोपदीन बहुत रिचेस्ट थे, उस समय बहुत धनी व्यक्ति थे। आलोपदीन अपने धन की महिमा का उपयोग ना कर उन्हें नौकरी से निकलवा देते हैं, लेकिन अंत में सत्य के आगे उनका सिर झुक गया। वे सरकारी नौकरी से निकाले गए। वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं कि परमात्मा से बस यही प्रार्थना है कि वह वंशीधर को सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। ऐसा जैसे कहते हैं ना, दिया लेकर ढूंढने से भी ऐसा नहीं मिलता है। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर किया है। और इससे ये बात तो स्पष्ट हो गई कि पंडित आलोपदीन ने वंशीधर से पहले बहुत सारे लोगों को अपने धन के लालच के आकर अपना मनमानी काम किया, परंतु जैसे ही उन्होंने देखा कि ये तो धन के या धन से बिकने वाला नहीं है, तो वे उनके आगे नतमस्तक हुए। अंग्रेजों ने नमक पर अपना एकाधिकार करने के लिए नमक का एक नया अलग विभाग बना दिया। उस पर कर लेने लगे, उस पर टैक्स लेने लगे, और जिससे कि वो जो बिल्कुल नमक जैसी वस्तु जो आसानी से प्राप्त हो सकती थी, लोगों को अब मिलना मुश्किल हो गई। तो फिर क्या हुआ? कुछ लोग इसका चोरी छुपे व्यापार करने लगे, जिसके कारण भ्रष्टाचार की जड़ें खूब फैलने लगी। कई लोग पहचान के आधार पर, रिश्वत के आधार पर भ्रष्ट होकर नमक का व्यापार करने लगे और बड़े बड़े पदों पर भी आसीन हो गए। इस कारण अधिकार वर्ग की जो कमाई है वो अचानक कई गुना बढ़ गई, क्योंकि सरकारी सैलरी या
आमदनी तो प्राप्त हो ही रही थी, नमक के कारण उनको ऊपरी आमदनी बहुत हो गई। इस विभाग में ऊपरी कमाई बहुत अधिक, इसलिए अधिकतर लोग इस विभाग में काम करने के लिए इच्छुक थे। बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग नमक अधिकारी बनने को तत्पर थे। लेखक कहते हैं कि उस दौर में लोग महत्वपूर्ण विषयों में बजाय प्रेम कहानियां, श्रृंगार रस की काव्यों को पढ़कर उच्च पदों पर आसीन हो गए। कहने का मतलब कि उन्हें सरकारी नौकरी पाने के लिए जद्दोजहद या मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस यूं ही पहचान, थोड़ा सा ये चापलूसी और पदों पर आसीन हो गए। कहानी के नायक मुंशी वंशीधर को याद रखिएगा। इतिहास भूगोल की बातों से ज्यादा प्रेम कहानियों का अध्ययन कर नौकरी की खोज में निकल पड़े। उनके पिता को जीवन का कड़वा अनुभव था, इसलिए कर्ज के बोझ तले डूबे पिता ने अपने घर की दुर्दशा और घर में जवान होती बेटियों का हवाला देकर वंशीधर से कहा था कि पद प्रतिष्ठा के आधार पर नौकरी का चुनाव करने के बजाय ऐसी नौकरी का चुनाव करना जहां कुछ ऊपरी कमाई भी हो सके, क्योंकि जो मासिक वेतन होता है वो तो पूर्णमासी के चांद की तरह होता है कि पूर्णमासी का चांद एक दिन के लिए पूरा होता है, फिर घटता जाता है। ठीक वैसे ही सैलरी होती है जो दिन ब दिन कम होती है और खत्म हो जाती है। ठीक है, इसलिए ऊपरी कमाई होनी ही चाहिए। ऐसी नौकरी ढूंढना कि सैलरी के साथ साथ ऊपरी कमाई भी हो सके, तब जाकर, क्योंकि ऊपरी कमाई कहा है कि सैलरी तो इंसान देते हैं, लेकिन ऊपरी कमाई तो भगवान की देन होती है जो हमेशा परिवार को भी खुश रखती है। ऐसी शिक्षा दी पंडित वंशीधर के पिताजी ने। अब उन्होंने कहा, उपदेश देने के साथ साथ पिता ने आशीर्वाद दिया। आज्ञाकारी पुत्र वंशीधर ने पिता की बात सुनी, घर से नौकरी की तलाश में निकल पड़े। सौभाग्य से उन्हें नमक विभाग में दारोगा की नौकरी मिल गई। वेतन अच्छा था ही, साथ में ऊपरी कमाई भी बहुत थी। जब ये बात उनके पिता को पता चली तो भाई पिता तो फूले नहीं समाये, बोले कि वाह हे प्रभु, तूने मेरी क्या बात सुनी, मैंने बच्चे के लिए नौकरी मांगी, तूने नौकरी दे दी, और ऐसी नौकरी जिससे कि सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। मुंशी वंशीधर ने सिर्फ 6 महीने में अपनी कार्यकुशलता, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से सभी अधिकारियों को प्रशंसक बना लिया। सभी अधिकारी उन पर बहुत अधिक विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। याद रखिएगा, हो सकता है पाठ में या प्रश्न में या परीक्षाओं में पूछ लिया जाए कि नमक का दारोगा जो थी उसमें नदी की, जिस नदी की बात की गई है वो नदी कौन सी थी? तो कौन सी नदी थी? जमुना या यमुना। उस पर नाव का एक पुल था। जाड़े के दिन मतलब सर्दियों के दिन कि अचानक उनकी आंख खुली और उन्हें नदी के पास गाड़ियों और नाव चलाने वालों की आवाजें सुनाई दी। गाड़ियों की कैसी आवाज दी? बैलों के गले में घंटियां बजी रहती हैं। ठीक है, दारोगा जी को संदेह हुआ कि इतनी रात में गाड़ियां नदी पार क्यों कर रही हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है। सोचकर वर्दी पहनी, जेब में बंदूक रख, घोड़े में बैठकर पुल तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि गाड़ियों की लंबी कतार पुल को पार कर रही है। उनके पास जाकर पूछा, ये गाड़ियां किसकी हैं? बताओ जल्दी। पता चला कि गाड़ियां तो पंडित आलोपदीन की हैं। पंडित आलोपदीन, जिनका न केवल उस गांव या शहर में ही दबदबा था बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी अच्छा खासा नाम था। इस प्रतिष्ठित मगर ही बहुत चालाक जमींदार थे। उनका व्यापार बहुत लंबा चौड़ा था। वो लोगों को धन कर्ज के रूप में देते थे क्योंकि वो बहुत धनी थे। खैर, वंशीधर जब गाड़ियों की जांच की तो पता चला कि गाड़ियों में नमक के बोरे भरे हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जा रहे हैं। उन्होंने गाड़ियां रोक ली। पंडित आलोपदीन को जब एक व्यक्ति ने कहा कि उनकी गाड़ियां तो दारोगा ने रोक ली हैं, आलोपदीन तिलमिला उठे, क्योंकि ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि धन वन देकर कुछ ऐसे ही निपटा लेंगे, ले देकर कुछ बात खत्म करते हैं। कहते कि सिर्फ एक धरती पर ही नहीं बल्कि स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का ही राज चलता है। उनका कहना था कि काफी हद तक, क्योंकि न्याय नीति सब आज के समय में लक्ष्मी जी के खिलौने, उसने जैसे नचाना चाहो वैसे नाच जाती है। उन्होंने कहा, चलो चलो तुम, हम आते हैं, सब सही कर देंगे। पंडित आलोपदीन ने वंशीधर से गाड़ियों को रोकने के बारे में पूछा तो वंशीधर ने कहा कि सरकार के हुक्म का पालन कर रहे हैं और ये यहाँ से गाड़ियां आगे नहीं जाएंगी। ओहो, अब क्या किया पंडित आलोपदीन ने? अब दारोगा जी को अपनी चिकड़ी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश की। अरे भाई, कहाँ है, देखो ना, ऐसा वैसा दुनिया, चाय नाश्ता करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे और क्या, बहुत सारी बातें की। लेकिन क्या वंशीधर उनके जाल में फंस गए होंगे? नहीं, बिल्कुल सही। दारोगा जी धन लालच देकर गाड़ी छोड़ने के बारे में बात की, परंतु वंशीधर ईमानदार व्यक्ति थे। पैसे लेने की बजाय पंडित जी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। यह देखकर पंडित जी आश्चर्यचकित होकर रिश्वत की रकम बढ़ाकर फिर से वंशीधर को लालच दिया, मगर वंशीधर उनके लालच के माया जाल में न फंसकर सीधे उनको गिरफ्तार कर लिया। यानी धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। समझे?
खबरें चारों तरफ आग की तरह फैल गईं, क्योंकि इससे पहले पंडित आलोपदीन के साथ ऐसा रवैया, ऐसा व्यवहार किसी ने नहीं किया था। क्या हुआ? इतने बड़े जमींदार जंजीरों में जकड़ लिए गए, ये क्या हुआ? पंडित आलोपदीन की गर्दन झुकी थी, उनका हृदय शर्म ग्लानि से भरा था। पंडित जी को कानून की गिरफ्त में देखकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित थे। पंडित आप क्या करें, खैर वकीलों गवाहों की एक पूरी फौज खड़ी पंडित जी के पक्ष में बोलने को तैयार थी, ऐसा वैसा, क्योंकि जहां कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया पैसा फेंक तमाशा देख, वो किया उन्होंने। पंडित जी को रिहा कर दिया गया, लेकिन सत्यनिष्ठ ईमानदार वंशीधर को अदालत के भविष्य में सतर्क रहने की हिदायत दी और कहा कि आज के बाद तुमने इस तरह से किया तो तुम्हें यहां से भगा दिया जाएगा, यह सरकारी नौकरी से ही हटा दिया जाएगा। बहुत सारी धमकी मिली। आलोपदीन अपने धन की शक्ति के बल पर पाई जीत पर मुस्कुराते हुए निकले और बेचारे वंशीधर लोगों के व्यंग बाण सुनते हुए लगभग एक सप्ताह के अंदर ही वंशीधर को अपनी ईमानदारी का इनाम भी नौकरी से निकाले जाने के रूप में मिल गया। यानी अब वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्होंने अपने कार्य को बहुत ईमानदारी से किया, लेकिन बदले में क्या मिला? उन्हें नौकरी से निकाल दिया। हृदय में अथाह दुख लिए निराश मन से अपने घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचकर पिता ने 4 बातें सुनाई, पत्नी ने सीधे मुंह बात नहीं की। 1 सप्ताह यूं ही गुजर गया, क्योंकि पिता ने तो पहले ही कहा था कि ऊपरी कमाई से ही घर चलता है और ये तो ईश्वर की देन होती है, लेकिन यहाँ बेटा ईमानदार निकला और नौकरी से हाथ धोना पड़ा। एक शाम वंशीधर के पिता आंगन में बैठे राम नाम का जाप कर रहे थे, तभी अचानक पंडित आलोपदीन उनके घर में आते हैं और सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं। वंशीधर के पिताजी तो जैसे चौंक गए कि अरे जमींदार साहब आप यहाँ हो, चौंक गए बिल्कुल, और उनका स्वागत किया। चापलूसी भरी बातें करने लगे। उन्होंने अपने बेटे को भी जमकर कोसना शुरू किया कि अरे पंडित जी क्या करें, बिल्कुल बिल्कुल मूर्ख है, बुद्धू है, इसको कितना समझाता हूँ, लेकिन हे माई बाप हमें माफ कर दो। ऐसा तरह तरह की बातें की। लेकिन जब पंडित आलोपदीन ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कई अमीरों और उच्च अधिकारियों को देखा है जिन्होंने आसानी से पैसे से उन्होंने खरीदा है, लेकिन एकमात्र आपका बेटा, एकमात्र वंशीधर, मुंशी वंशीधर एकमात्र ऐसा व्यक्ति निकला जिसके आगे मतलब धन की बाढ़ भी लगा दी थी, फिर भी वो अपने ईमान से डिगा नहीं, मगर अपने कर्तव्य को इतनी ईमानदारी सच्चाई से साथ निभाने वाले उन्होंने पहली बार देखा जिसने कर्तव्य धर्म को धन से बड़ा माना। इसको याद रखिएगा कि इस पाठ में सबसे बड़ी बात यही है। वंशीधर ने जब पंडित जी को देखा तो उन्हें लगा कि शायद पंडित जी उन्हें खरी खोटी सुनाने आए होंगे, लेकिन पंडित जी की बातें सुनकर उनका भ्रम दूर हुआ। खैर काफी देर तक बात करने के बाद पंडित जी ने कहा कि अब जो भी हुक्म देंगे उनको मानने के लिए तैयार है। इस पर पंडित जी ने स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र, उसके साथ एक रिक्वेस्ट प्रार्थना पत्र भी, मतलब यहाँ पर पंडित आलोपदीन को भी हम सैल्यूट करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि एक ईमानदार व्यक्ति जब अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता तो उसके आगे कोई भी झुकने को तैयार हो जाता है। तो वो भी एक समझदार व्यक्ति थे। इस पर पंडित जी ने इस प्रार्थना के साथ वंशीधर के हाथ में दिया और उनसे प्रार्थना स्वीकार कर लें। वंशीधर ने जब उस पत्र को पढ़ा तो वे पढ़कर आश्चर्यचकित रह गए कि दरअसल पंडित जी ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया, वो भी परमानेंट, आजीवन, रिटायरमेंट तक। ये सुनकर, ये देखकर वंशीधर तो मतलब एकदम आश्चर्यचकित थे। ये अब उनकी आंखों में आंसू आ गए। पंडित जी से कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, आप मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत दीजिए, क्योंकि मैं कैसे संभाल पाऊंगा। तो पंडित जी मुस्कुराते बोले कि उन्हें अयोग्य आदमी ही चाहिए, आपकी तरह ही अयोग्य आदमी चाहिए। वंशीधर बोला कि उसमें इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभाले। पंडित जी ने कहा उन्हें विद्वान व्यक्ति नहीं बल्कि ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की आवश्यकता है। वंशीधर ने कांपते हुए हाथों से उस पत्र को दस्तखत कर दिए और पंडित जी आलोपदीन ने वंशीधर को खुशी से गले लगा लिया। तो यहां हुई धन पर धर्म की विजय। अब हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पंडित आलोपदीन का इस इलाके में कैसा प्रभाव था? भाई पंडित आलोपदीन तो बहुत बड़े जमींदार थे, चारों तरफ प्रतिष्ठित थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे, सब उनकी जी हजूरी करते थे। प्रत्येक व्यक्ति उनसे बहुत प्रभावित था, उनका ऋणी था क्योंकि वे कर्ज देते थे। साथ ही साथ लालच देकर उन्हें अपनी मुट्ठी में कर लेते, कठपुतलियां बनाकर नचाते, सभी सही गलत काम करवाते। इस प्रकार सभी उन्हें मोहित थे। इलाके का न्यायालय, वकील, पुलिस सब उनके गुलाम थे। यह कहानी सद्गुणों के प्रभाव की कहानी है। कैसे? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस कहानी में जो प्रेमचंद जी ने बताया है वो संभवतः देखने को या सुनने को भी नहीं मिलता।
कहानी सद्गुणों के प्रभाव की कहानी है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इस कहानी का नायक वंशीधर वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें प्राय सभी सद्गुणों का निवास है, जैसे आज्ञाकारी पुत्र, ईमानदार, परिश्रमी, कर्तव्यनिष्ठ, दृढ़ चरित्र। दूसरी ओर आलूबदीन जिसने सदा झूठ, बेईमानी, धोखाधड़ी से जीवन गुजारा, अपने असीम में धन से वंशीधर जैसे व्यक्ति को खरीदना चाहा, किंतु अंत में वंशीधर के गुणों से प्रभावित होकर अपने यहाँ एक ऐसे पद नियुक्त किया जिसके लिए वंशीधर जैसे विश्वसनीय और ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता थी। इसलिए यह एक सद्गुणों के प्रभाव की कहानी है। इसमें सद्गुणों के प्रभाव में आकर अवगुणों ने घुटने टेक लिए। वंशीधर की बातों को सुनकर पंडित आलोपदीन स्तब्ध क्यों रह गए? भाई ऐसा क्या हुआ? उनको लगा था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन यहाँ वे गलत साबित हुए। पंडित आलोपदीन को लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। वे धन के सहारे चट्टान समझते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक धन हो तब तक कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कभी तुम्हारे आगे कोई ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकते। लेकिन मुंशी वंशीधर से मिलने के बाद उनका ये भ्रम टूट गया और उन्होंने उनको पकड़ लिया और धन का लालच देकर पीछे छुड़ाना चाहा, किंतु वंशीधर ने धन स्वीकार करने से मना कर दिया। तब पंडित आलोपदीन एकदम अचंभित रह गए, क्योंकि अपने जीवन में पहली बार उन्होंने ऐसा व्यक्ति देखा जो लालच ना हो, धन का धर्म पालन करता हो, धन को देखकर डगमगाए ना, और ऐसे धन अपने कर्तव्य पद से भी भटका नहीं सका। वंशीधर के वृद्ध पिता आलोपदीन से लल्लो चप्पो की बातें क्यों करने लगे? क्योंकि जैसे ही उन्होंने देखा कि पंडित आलोपदीन उनके घर आए तो पिताजी तो मतलब, अरे जमींदार जी, मैंने तो कितना समझाया बेटे को, लेकिन कहाँ, आजकल के बच्चे मानते ही कहाँ हैं। माफ़ कर दीजिए, तो है ही ऐसा, आप ही समझ लीजिए, इसको नौकरी पुनः दिलवा दीजिए, सरकार से कहिए, आपकी दुनिया भर की बात है। अब वृद्ध पिता पंडित आलोपदीन से लल्लो चप्पो मतलब होता है उनकी चापलूसी। लल्लो चप्पो करना मतलब चापलूसी करना, समझ में आया? वे बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, अगर उन्होंने उनका अपमान किया तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी जानते थे कि बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनके पास धन संपत्ति, इसलिए वे उनको प्रसन्न रखते हैं, कदाचित उन्हें भी उनकी जायदाद का कुछ हिस्सा मिल सकता है। वे ये मानते थे कि उनका लड़का महामूर्ख है। उन्होंने कहा, भाई मेरा लड़का तो महामूर्ख है जिसने ऐसी प्रतिष्ठित धनी और धन को ठुकराया, जिन्हें सब पूछते थे। धन के लोभी और हीन भाव से ग्रस्त होकर चापलूसी की बातें करने लगे। पंडित आलोपदीन ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त क्यों किया? भाई ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन हो गया। कहते हैं ना कि असंभव को संभव करने आ गया है। जी हाँ, भय से मुक्ति दिलाने आ चुका है निर्भय, जो कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो असंभव था उसको भी संभव कर दिया। पंडित आलोपदीन ने देखा कि वंशीधर एक ईमानदार व्यक्ति है, जिन्हें धन भी अपने कर्तव्य पद से नहीं हटा सकता, क्योंकि जब वे गैर कानूनी तरीके से नमक की बोरियां ले जा रहे हैं तो उन्हें वंशीधर द्वारा रंगे हाथों पकड़ लिया गया। उनसे बचने के लिए पंडित आलोपदीन ने धन का लालच देना चाहा, पहले हजारों का, फिर लाख तक पहुंच गए। लेकिन मजाल कि मुंशी वंशीधर अपने कर्म पद से अडिग रहते, अपने सिद्धांतों के आगे झुकते। उन्होंने पंडित आलोपदीन को बंदी बना लिया और चले कटघरे में। ऐसा पंडित आलोपदीन के साथ पहला बार हुआ। सब लोग एकदम चकाचौंध रह गए, क्योंकि वंशीधर एक धर्मनिष्ठ कर्तव्य परायण व्यक्ति हैं जिन्हें धन का कोई लोभ नहीं। इसलिए वे जान गए कि वंशीधर ने निस्वार्थ भाव से कार्य किया है। पंडित आलोपदीन के पास बहुत अधिक जायदाद थी, इसलिए उनको लेन देन को संभालने के लिए ईमानदार और जिम्मेदार व्यक्ति की खोज थी, जो आज तक उन्होंने ना कभी देखा था, ना कभी कोई मिला था। केवल वंशीधर ही ऐसे खरे उतर पाए, इसलिए उन्होंने अपनी संपूर्ण जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया, और ये उनके लिए सबसे बड़ी बात थी। तो मेरे बच्चे याद रखिए कि जब हम अपने कर्म को पूरी लगन, मेहनत, समर्पण, ईमानदारी से करते हैं तो सफलता देर से सही लेकिन मिलती ज़रूर है। तो आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षाओं में इतने अच्छे से लिखिएगा कि जो लोग कहते हैं ना कि अरे यार अब क्या करोगे, तो मेहनत इतनी खामोशी से करना कि सफलता शोर मचा दे। और बाकी तो हम हैं। बने रहो हमारे साथ। बाय बाय, थैंक यू।